हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट पीजी 2023 और नीट यूजी 2023 के काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, काउंसलिंग समाप्त होने के बावजूद भी काफ़ी सीटें वैकेंट हैं, जिसके लिए मल्टीपल राउंड की काउंसलिंग भी कराई गई। इसके बावजूद भी सीटें खाली है। अगर पीजी की बात किया जाए तो काउंसलिंग फिनिश होने के बावजूद 247 सीटें पीजी का वैकेंट है। वहीं यूजी का यानी कि एमबीबीएस की बात किया जाए तो 485 सीटें वैकेंट है। इसके लिए मल्टीपल काउंसलिंग कराई गई। पीजी के लिए अगर बात किया जाए तो जीरो कट ऑफ किया गया, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड किया गया। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में लगभग आपको 3000 सीटें वैकेंट थी और इसके बाद भी आपको 247 सीटें दिख रही है। इसी तरीके से बात किया जाए यूजी का तो एमबीबीएस का अगर मल्टीपल काउंसलिंग कराई गई एमबीबीएस के लिए इस बार नीट यूजी 2023 में मल्टीपल राउंड काउंसलिंग होने के बावजूद भी 485 सीटें वैकेंट हैं। इसी तरीके से अगर लास्ट 3 ईयर का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 2000 से ज़्यादा सीटें वेस्ट हुई है काउंसलिंग फिनिश होने के बावजूद भी। तो ये कहीं ना कहीं जीरो कट ऑफ हुआ, इसके बाद भी सीट नहीं फुलफिल हुई हो सका। तो इसको लेकर लोकसभा में बातों को शेयर की गई है। हो सकता है इसके लिए एक बार फिर से बैठक हो और इस सीटों को फुलफिल किया जाए, क्योंकि इतना सारे सीट को अगर हर साल वेस्ट करते हैं तो इतना डॉक्टर्स का लाइफ चेंज हो सकता है अगर इन सीटों पे अगर एडमिशन होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा सकता है या फिर जाने वाला है। और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए हेल्थ मिनिस्टर भी इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो चांसेस है कि हो सकता है कि इसके ऊपर काउंसलिंग फिर से कराई जाएगी और सीटों को फुलफिल की जाएगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काउंसलिंग का जो रूल था नीट पीजी 2023 का, वो अलग अलग स्टेट का ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग थी, इसमें कहीं ना कहीं काउंसलिंग का जो रूल था, नए नए जो चेंजेज आते हैं, इसके वजह से कहीं ना कहीं सीटें जो होती है ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक होने के वजह से ये सीटें वेस्ट हो रही है। पहली बात यहाँ पर देखा जाए तो उन स्टूडेंट के लिए जो मल्टीपल स्टेट में काउंसलिंग करते हैं और मल्टीपल स्टेट में उन्हें सीट मिल भी जाता है और उनके ऊपर कोई पेनल्टी, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है ताकि वो सीट को छोड़ सकें। ऐसे कंडीशन में काफ़ी सीटें स्टूडेंट जिन्हें अलॉट हो जाती है, मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल सीटें मिल जाती है और उन सीटों को छोड़ देते हैं और किसी पार्टिकुलर स्टेट के पार्टिकुलर कॉलेज के पार्टिकुलर सीट को ज्वाइन करते हैं और बाकी की जो रिमेनिंग सीटें होती है वैकेंट आ जाती है। ऐसे कई स्टूडेंट के साथ किया जाता है जो कि अभी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि इसके ऊपर काउंसलिंग कराया जाए। जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमारे यहाँ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। वैसे बात करता हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो नीट पीजी 2024 के का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से अपने प्रिपरेशन में ध्यान दें, अपना प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करें ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हो उसको अच्छे तरीके से आप फेस करें। या फिर वैसे स्टूडेंट जिनका बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ प्राइवेट कॉलेज में सीटें गिने चुने वैकेंट हैं, अगर काउंसलिंग कराई गई तो ये सीट आपको मिल सकती है। लेकिन ये सारे स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे, लिमिटेड सीटें हैं। इसमें हायर क्लिनिकल ब्रांच का भी लिमिटेड ब्रांचेस अवेलेबल है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो प्रिपरेशन में लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस साल का काउंसलिंग अगर फिर से कराई जाएगी तो सीटें लिमिटेड है, आपके साथ धोखा भी हो सकता है क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया, इधर काउंसलिंग में ध्यान दे दी और आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं और 2024 का भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और फिर से आपको काउंसलिंग में ऐसा ही फाइट करने पड़ सकता है, स्ट्रगल करने पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी जैसे ही लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ख़ास करके नीट यूजी 2024 और नीट पीजी 2024 का जो वीडियो है वो लेटेस्ट वीडियो, जो भी अपडेटेड वीडियो होगा, जो भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कटअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको डे बाय डे आपको आने वाले नेक्स्ट वीक से आपको यूट्यूब चैनल पे, सेम चैनल पे आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।